हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं कैलेंडर ट्रिक हम आज करने वाले हैं। उसमें क्या है, जैसे हमें कोई भी डेट दी हुई है, चाहे वो किसी भी सेंचुरी की हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसका आप दिन यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आप छुट्टियों में निकाल सकते हैं कि उस तारीख को कौन सा दिन था। जैसे हमें दिया हुआ है 1 जनवरी 2022 का, तो आप इतना पुराना निकाल सकते हैं। इतना पुराना मतलब ये 2 साल पुराना, इतना पुराना निकाल सकते हैं। और जैसे हमें दिया हुआ है 2002 का, इसका भी आप निकाल सकते हैं। चाहे कोई भी तारीख दी हो उसका आप जो है क्या निकाल सकते हैं, डे निकाल सकते हैं कि इस दिन ये था, इस दिन ये था। और इससे भी बढ़िया, क्या बढ़िया कि आप निकाल सकते हैं, जैसे 1648 का निकाल सकते हैं, 1888 का निकाल सकते हैं। यानी कि आप किसी भी सेंचुरी का, किसी भी ईयर का, किसी भी दिन का, किसी भी डेट का आप जो दिन निकाल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। उसको करने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो मैं अभी आपको नोट कराने जा रहा हूं उसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको समझ आएगा, आप छुट्टियों में निकाल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले आपको जो है, जो मैं लिखा रहा हूं वो आपको लिख लेना है। तो देखिएगा, मैं पहले लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये नोट कर लेना है जो कि मैंने ये लिखा है। अब इसका काम क्या है ये वो समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने इसको नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम क्या करना है, अब हमें करना है कि अब हमें इसको समझना है। समझने के लिए अब हमें सबसे पहले, जैसे एक हम कोई डेट लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 1 अगस्त 2024, 1 अगस्त 2024 ये हमें डेट दी है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसका हमें डे निकालना। अभी तो ये अब कुछ दिन पहले की डेट है तो आप इसका तुरंत बता दोगे, लेकिन इससे आप किसी भी साल का, किसी भी ईयर का और कितना भी पुराना निकाल सकते हो। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं करना क्या है। तो ये सबसे पहले हमें जो है क्या करना है कि जो हमें डेट दिया उसको वैसा का वैसा ही लिख लेना है। क्या डेट दी है उसको हमें वैसा का वैसा ही लिख लेना है। तो आइए डेट को लिखते, सबसे पहले डेट लिख लेनी है। फिर हमें क्या करना है कि जो मंथ दिया है, फिर हमें क्या दे, मंथ, ये क्या हमारा अगस्त है, तो हमें देखना है कि अगस्त का जो कोड है, ये मैंने जो लिखे हैं ये सब क्या है, ये कोड दिए हुए हैं। हमें क्या है, ये हमारा कोड है, ये भी कोड है हमारा और ये भी कोड है। और हमें इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर हमारी कोई ईयर लीप ईयर है तो उसके लिए जनवरी का हम लेते हैं 5 एंड फरवरी का लेते हैं 1 और बाकी का सेम रहता है। सिर्फ हम क्या चेंज करते हैं, अगर हमारा कोई भी लीप ईयर है तो उसका हम जनवरी के लिए 5 लेते हैं और फरवरी के लिए 1 ले लेते हैं बस, और बाकी का सेम रहता है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है, 8 यानी कि कौन सा महीना हमारा, अगस्त। तो अगस्त का हमें कोड क्या दिया है, 1। तो हमें यहाँ पर 8 नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है 1 जो कि इसका कोड है। फिर हमें प्लस करना है। फिर हमें क्या देखना है कि जो सेंचुरी दी हुई है, जो हमें सेंचुरी दी हुई है, यानी कि इसमें कौन सा दिया, 20 यानी 2024 है तो हम क्या लेंगे 2000 है। तो 2000 का हमें कोड क्या दिया हुआ है, 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। फिर हमें क्या करना है कि जो हमें ईयर दी हो, क्या जो हमें ईयर दी हो, ईयर हमें कौन सी दी है, 2024 है तो ईयर दी हुई है हमें 24। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें इसके स्टेप का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो हमें ईयर दी हो, उसका हमें, जो हमें ईयर दी हो उसका हमें 4 से डिवाइड करके जो आंसर है वो लिखना है। जैसे इसका हमें करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम, 6 टाइम जाएगा। 4 से हमें डिवाइड दे के फिर हमें जो आंसर आए उसको भी ऐड कर देना। ये आपको ध्यान रखना, इन 5 को हमें लेना ही लेना। ये 5 चीजें हमें जो है इसमें ऐड करनी है, तब हमारा आंसर आएगा। अब ऐड क्या करना है एक और बार बता दूं, सबसे पहले हमें करना है तारीख को, फिर जो हमारा महीना दिया है, मंथ दिया है, उसके जो कोड दिया है उसको ऐड करना है। फिर हमें जो सन दी है यानी जो सेंचुरी है उसका करना है 2000 का 0 है। फिर हमें क्या 24 जो ईयर दिया है उसको लिख लेना है। फिर हमें क्या करना है कि 24 में 4 से डिवाइड करके, यानी जो ईयर है उसमें हमें 4 से डिवाइड करके हमें जो उसको भी ऐड कर देना, जो आंसर है उसको। अगर जैसे मान लीजिए जैसे हमारा होता है यहाँ पर 25/4, तो हम क्या करते, जो हमारा आंसर आता, जो हमारा सिर्फ
आंसर आता है, जो यानी कि हमारा भागफल आता, सिर्फ हमें वही लिखना होता है, ना कि जैसे हमारा इसका रिमाइंडर भी 1 बच रहा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ 1 लिखें या इस वाले को लिखा है, आपको नहीं, जो हमारा सिर्फ आंसर है, रिमाइंडर चाहे कितना भी बचे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है, जो हमारा भागफल आ रहा है उससे। तो अब हमारा भागफल कितना था इसमें, 6 था, तो हमने 6 लिया। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 एंड ये 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हमारा आंसर कैसे आएगा वो भी जान लेते हैं। अब हमारा जो ऐड करने पर जो हमारा आंसर आए, ऐड करने पर हमारा जो आंसर आए उसमें हमें 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमारे दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना होगा 28। अब जब हमने इसको इसमें डिवाइड किया था, हमें काम किससे था, भागफल से काम था, सिर्फ किससे काम था, भागफल से। लेकिन जब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम इसमें करेंगे ये, यानी कि जब हम इसका डिवाइड करेंगे तब हमें भागफल से कोई काम नहीं होगा, तब हमें काम होगा तो सिर्फ किससे काम होगा, हमें उसके रिमाइंडर से काम होगा। यानी कि जैसे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, 32 का जब हमने डिवाइड करेंगे तो आइए जानते हैं 32 का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 7 से। तो जब इसका डिवाइड करेंगे 4 जाएगा, 4 टाइम आएगा 28, माइनस करेंगे कितना बचेगा 4। अब जो हमारा रिमाइंडर बचे सिर्फ हमें उससे काम है, रिमाइंडर बचेगा तो सिर्फ हमें उससे ही काम है। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, रिमाइंडर बच रहा है 4। तो अब हमें देखना है जो दिन में जो दिन दिए हुए हैं, यानी जो डेट, जो हमारे डे दिए हुए हैं उनका कोड हमें मैच करना है कि 4 कितने नंबर पर। और आपको ये भी याद रखना है जो हमारा कोड है, जो हमारा कोड है वो 0 से सिर्फ 6 तक आ सकता है, 0 से 6 तक ही आएगा, उसके अंदर ही आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 तक ही आ सकता है, ना 7 होगा ना ही हमारा और कुछ आएगा, यानी सिर्फ हमें इतना ही आ सकता है। तो हमारा 4 आ रहा है, तो जो हमारा रिमाइंडर आए, यानी कि आंसर में जब हम 7 से डिवाइड करें, जो हमारा आंसर है उससे हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जो हमारा रिमाइंडर आए उसको हमें चेक करना है कि वो कौन सा दिन का है। तो 4 हमारा किसका, थर्सडे। तो आपको पता होगा कि 1 अगस्त 2024 को हमारा थर्सडे ही था। आप कैलेंडर में चेक कर लीजिए और आपको इतना तो पता ही होगा कि अभी 10-11 दिन पहले जो हमारी डेट थी 1 अगस्त 2024, तो इसका हमारा जो है थर्सडे था उस दिन। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि हमें करना क्या है और इन सब का जो है मतलब क्या है। तो उम्मीद है आपको जो पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पर, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो आइए अब ले लेते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो आइए जानते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको पता ही होगा, 1 जनवरी 2024। अभी आप कह रहे होंगे कि हम सिर्फ 20 का ही क्यों ले रहे हैं बार बार। मैं आपको समझाने के लिए और मैं आपको ये बताने के लिए कि जो ये ट्रिक है ये एकदम सत्य है, ये एकदम सही है, इससे आप किसी भी संख्या निकाल सकते हैं। तो पहले आपको पता है, अगर मैं आपको डायरेक्ट 1700 का कराऊंगा, जैसे हम कोई भी दे रहे हैं 1 जनवरी 1700 का कराएंगे, 1700 का, तो उसका आप जो 1700 का कैलेंडर में नहीं होता है, तो उसका आप पता कैसे कर पाएंगे कि जो मैंने बताया वो सही था या गलत था। तो आइए पहले आप जो हम कैलेंडर में देख सकते हैं, जो आप कैलेंडर देख सकते हैं उसका कर लेते हैं। और जो ये ट्रिक मैं बताने वाला हूं उससे आप कैलेंडर भी नहीं बताएगा, लेकिन आप बता सकते हैं। वो ये जो आप आंसर निकालेंगे, कैलेंडर सिर्फ 18 या 19 सेंचुरी तक दिखाता है, लेकिन आप किसी भी सेंचुरी का निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं, ट्रिक बताते हैं। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हमने क्या बताया कि हमारे सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो डेट दी है उसको लिख लेना है। तो डेट हमें क्या दिया है, 1 दिया, फिर हमें प्लस लगाना है। फिर हमें प्लस क्या करना था, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि जो मंथ हो उसके कोड को हमें ऐड कर देना है। तो उसके कोड को ऐड कर देना, तो जैसे कि आपको पता है कि जनवरी का कोड होता है 6, लेकिन अब आपको एक चीज का याद रखना है, एक चीज याद रखने, वो क्या, मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर जो ईयर दी हुई है हमें वो अगर लीप ईयर है, जो हमारे 2024 है वो लीप ईयर, यानी कि 4 साल बाद, तो ये हमारी क्या लीप ईयर है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जनवरी का हम क्या लेते हैं 5। ये गलती मत करना, वरना आप बोलोगे कि ये तो आपने गलत बता दिया, इससे आंसर नहीं आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है। और अब हमें करना है, अब हमें जनवरी का होगा, फिर हमें क्या था, हमें सन का लेना है, यानी जो वो दिया हुआ है 2019 है, 18 है, तो हमें 2000 का, तो 2000 का क्या होता है 0, फिर प्लस कर लेना है,
फिर हमें क्या दिया था, जो ईयर दी हुई है उसको ऐड कर लेना। फिर हमें क्या किया था मैंने कि जो हमें ईयर दी है उसमें हमें 4 से डिवाइड करके जो हमारा भागफल आया यानी जो आंसर आया सिर्फ हम बोल देना, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। तो ये हमें क्या आ गया 6 आ गया। इसको ऐसे नहीं लिखा मैं आपको बताया। अब इसको ऐड कर लेना है तो 24 और 6 हो गया हमारा 30 एंड 5 हो गया 35 और 1 कितना हो गया 36 हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि जो आंसर आ रहा है उसमें हमें 7 से डिवाइड कर देना है। उसमें हमें क्या करना है 7 से डिवाइड करके फिर हमें जो हमारे डे के जो कोड थे उससे मैच कर लेना है। तो 7 से जब इसको डिवाइड करें कितना टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा 35। तो ये ध्यान से देखना 5 टाइम कितना गया 35। तो 36 में से 35 को माइनस कर देंगे क्योंकि हम क्या निकालना है यहाँ पर, जैसे कि हम सिर्फ इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं भाग, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं। तो 7 से कितना टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा, कितना आएगा 35 माइनस करें 1 आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, हमें ना भागफल से काम है, ना इससे काम है, ना ही इससे काम है। हमें काम किससे है, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो हमारा क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो हम अब हमें देखना है कि जो रिमाइंडर आए उसका हमें सिर्फ काम, तो एक हमें पता है कि एक हमारे मैंने आपको जो डे का लिखाया था आपको पता होगा, आपने नोट किया था, तो उसमें हमारा एक क्या था, एक आ रहा था मंडे पे। तो हमारा जो है 1 जनवरी 2024 को क्या था मंडे था। उम्मीद है आपको समझ आएगा और हमें पता है कि 1 जनवरी 2024 को सोमवार ही था। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ रही होगी और आपको प्रूव भी हो गया होगा कि जो ये ट्रिक है वो सत्य है, यानी कि वो सही है। तो अब हम करेंगे इसके पीछे वाली सेंचुरी का, क्योंकि इतना तो हमें कैलेंडर भी दिखा देता है, लेकिन हमें जो पीछे की सेंचुरी 18 है 19 है और उससे भी पहले की, तो उसका हमें नहीं दिखाता है कैलेंडर। तो आइए उनको भी कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पर। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अब हम ले लेते हैं कि हमारा देश आजाद किस तारीख को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि उस दिन कौन सा था, उस तारीख को जो दिन कौन सा था, ये आज हम वो पता कर लेते हैं। तो ये करते हैं, जैसे कि हमें डेट क्या दी हुई है 15 अगस्त 1947 यानी कि 1947 ये हमें डेट दी हुई है। अब हमें इसका क्या निकालना है, डे निकालना है। तो हमने बताया आपको कैसे निकालते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हमें जो डेट दी हुई है उसको लिख लेना है, उसको हमें लिख लेना है। फिर हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमें जो हमें मंथ दिया हो, यानी मंथ दिया हो, फिर हमें क्या करना है उसका वो लिख लेना है। क्या, उसका जो कोड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसका कोड क्या था 1, उसका कोड क्या था हमारे पास 1 था। तो अब हमें यहाँ पर फिर हमें अगस्त का लिख लेना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा कोड हो वो लिखना है हमें, ना कि वो लिखना है जो हमारा अगस्त, जैसे 8 महीना था, अगस्त कौन सा होता है 8वां, तो हमें 8 नहीं लिख देना। हमें क्या लिखना है, जो हमारा वो दिया हो, क्या, जो हमें मतलब जो हमने कोड लिखाया था वो लिखना है हमें। अब हमें क्या करना है, जो हमें सेंचुरी दी हुई है यानी 19 है ये, तो 19 का जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिखाया था कि 19 का क्या होता है 1 होता है। तो हमें यहाँ पर 19 सेंचुरी का कोड लगा देना है 1। फिर हमें प्लस करना, क्या प्लस करना है कि जो हमें ईयर दी हुई, ईयर हमें इसमें मिल रही है 47, तो ईयर लिखेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि 47 यानी कि जो ईयर आए उसमें हमें 4 से डिवाइड करके लिख देना है। 47 में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 एंड फिर से 1। तो अब इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है 3 बच रहा है, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमारा भागफल है उससे मतलब है। हमारा भागफल क्या आ रहा है 11 आ रहा है। अब हमें इनको ऐड कर देना है। ये आपको 5 याद रखना है कि हमें क्या करना है 5 बार कोई ना कोई ऐड करना है, कुछ ना कुछ ऐड करना है। वो क्या ऐड करना है, पहले डेट, फिर जो मंथ है उसका कोड, फिर जो सेंचुरी उसका कोड, फिर से वो मतलब जो ईयर दी हुई है वो करना है, फिर ईयर में 4 से डिवाइड करके लिख देना। अब हमें इनको ऐड करना है 15 और 1 16 और 1 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। प्लस करना है क्या, ये कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों को भी ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 7 15 एंड 5 और 1 6, ये जाएगा 75 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आइए वो जान लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास आंसर आए उसको हमें 7 से डिवाइड कर देना है, उसको हमें क्या करना है 7 से
डिवाइड कर देना है। तो उसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा। लेकिन हमें इससे कोई काम नहीं है, इससे हमें कोई काम नहीं है। हमें काम किससे था, हमें काम था सिर्फ जो डिवाइड करके जो रिमाइंडर है, डिवाइड करके जो रिमाइंडर है, हमें सिर्फ उससे काम था। डिवाइड करके रिमाइंडर ये 70 हो जाएगा 10 टाइम 70 और रिमाइंडर क्या बचेगा 5 बचेगा। तो अब आपको देखना है कि जो मैंने डे के कोड लिखा है, तो जो मैंने डे के कोड लिखा है तो उसमें 5 किस नंबर पे आ रहा है, तो हमें पता है कि उसमें हमारा 5 था, वो आ रहा था फ्राइडे पे। उसमें हमारा 5 क्या आ रहा था, फ्राइडे पे आ रहा था। यानी कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे था। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। आप किसी भी तारीख का निकाल सकते हैं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो अब और करके देखते हैं इसके, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। आप अगर समझ गए तो आप किसी को भी इससे पागल बना सकते हो, इससे आप अपने आप को इंटेलिजेंट साबित कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, आपको बस एक बार ध्यान से समझना है। तो आइए करते हैं। अब हम जैसे अब मैं आपको एक और बता दूं कि अब हम लेते हैं 16 अगस्त 1947 का, 16 अगस्त 1947 का, जिससे आपको समझ आ जाए कि हाँ ये हमारी ट्रिक सही है। यानी कि अगर हमारे पास 16 अगस्त 1947 का अगर हमारे पास सैटरडे आ रहा है तो ये हमारी ट्रिक और सही, आपको और अच्छे से भी प्रूव हो जाएगा। तो आइए करके देखते हैं। तो हमें बस यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर 6 कर देना है। मैं इसी में आपको बता दे रहा हूँ, इस पे थोड़ा कम है इसलिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 कर देना है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बढ़ गया हमारे पास, एक बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा 18, देखते जाना 18 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। और 76 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम पर जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमने जैसे कि आपको डे में बताया था, डे के उसमें बताया था कि जो 6 आ रहा था, आपने नोट किया, उसमें देखिएगा कि जो 6 है वो आता है सैटरडे के लिए। तो ये आ गया सैटरडे। तो उम्मीद है आपको जो है ये ट्रिक और अच्छे से प्रूव हो गई होगी कि जब हमारा 15 अगस्त 1947 था तो हमारा फ्राइडे आया, और अब हमारा 16 अगस्त 1947 है तो वही है कि हमारा उसके बाद अगला दिन ही आएगा। तो फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे आता है। तो हमारा जो सैटरडे आ चुका है, तो ये हमारी ट्रिक एकदम सही है। तो अब हम चलते हैं 18th सेंचुरी पे, उसका भी एक एक आपको करके बता देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब ले लेते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो आइए जैसे कि अब हम चलते हैं 18th सेंचुरी पे। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, उम्मीद आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो अब हम सिर्फ इसके 1-2 और एग्जांपल करेंगे, बाकी आपको तो समझ आ ही चुकी है। तो आइए एक और कर लेते हैं, 18 का कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले जैसे कि हमें डेट दी हुई है 3 फरवरी 1829, कोई भी डेट ले सकते हैं। अब हमें इसमें एक और चीज चेक करनी होती है कि अगर हमें जनवरी और फरवरी 2 मंथ दिए हुए हैं तो उसमें हमें चेक करना होता है कि जो हमारी ईयर है वो कहीं लीप ईयर तो नहीं है, वो हमें जो हमारी ईयर दी हुई है वो कहीं लीप ईयर तो नहीं है। तो हमें ये 100% चेक करना, तो वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जरूर चेक करना है कि हमारी जो ईयर है वो लीप ईयर तो नहीं है। हमारे यहाँ फरवरी दी हुई है, जनवरी और फरवरी में ही सिर्फ हमें बस चेक करना होता है, जनवरी और फरवरी में ही हमें बस क्या है, सिर्फ हमारे बदलते हैं। यानी कि वो सिर्फ 5 हो जाता है जनवरी का और उसका 1 हो जाता है। तो ये आपको 100% याद रखना है। तो हमारा फरवरी है 1829 जो हमारी लीप ईयर नहीं थी। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको क्या करेंगे, आंसर निकालना है। तो आइए निकालते हैं। हमें सबसे पहले क्या ऐड करना होता है, आपको पता है, सबसे पहले हमें ऐड करना होता है 3 को। 3 यानी जो डेट थी उसको ऐड करना है। फिर हमें जो फरवरी है, फरवरी का कोड क्या था, हमारा 2 था। 1 का होता जब हमारी लीप ईयर थी। प्लस करना है 18। अब 18th सेंचुरी का मैंने जैसे आपको बताया कि 18 का था 3, वहां पर मैंने लिखा था। तो 18 का हमें क्या मिल रहा था, 3 मिल रहा था। यहाँ पर करेंगे 3, फिर प्लस करेंगे, फिर हमें 29 यानी जो सन दी हुई है वो लिख लेनी है, यानी जो ईयर दी हुई है हमें वो लिख लेनी है। फिर हमें क्या करना है कि जो ईयर दी हुई है उसका हमें 4 से डिवाइड कर देना है। 29 डिवाइड बाय 4। तो जब इसका करेंगे तो 7 4 28 होता है। तो हमें यहाँ पर से 7 लिख देना। जो 1 हमारा कैरी बचेगा, सॉरी 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारा भागफल आए बस हमें उससे ही मतलब है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। अब हमें इनको ऐड कर लेना है, एक एक करके कर लेते हैं। 15 + 29, तो ये हमारे पास हमें मिलेगा 44, ये हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको जो है हमें इसका आंसर निकालना है। तो आइए वो भी निकाल लेते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम करेंगे 7 से डिवाइड। मैंने क्या कहा था कि जब हम इसका क्या करें, जब हम करें इसका
डिवाइड, यानी कि जब हम इसका जो हमारा आंसर आ जाए फिर हमें क्या करना है, उसमें 7 से डिवाइड कर देना होता है। तो 7 से जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 7 6 से क्या होता है 42 एंड 44 माइनस 42 हमारा रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा सिर्फ 2। तो अब हमें पता है कि जो हमारा वो था उसमें मैंने आपको 2 कहाँ बताया था, एक था मंडे का, 2 किसका आ गया, 2 आ गया हमारा ट्यूसडे का यानी कि मंगलवार का। तो 2 हमारा किसका था, ट्यूसडे का, ट्यूसडे का। उम्मीद आपको ये समझ आ रहा होगा, यानी कि 3 फरवरी 1829 को हमारा क्या था, ट्यूसडे था यानी कि मंगलवार था। उम्मीद है आपको इतना पुराना आपको कैलेंडर भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ और आप भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। इतना पुराना आपको कैलेंडर भी नहीं बताएगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी और इसी प्रकार से आप किसी भी ईयर का, किसी भी सन का, किसी भी डेट का चुटकियों में निकाल सकते हैं। अगर आपने इसको परफेक्ट बना लिया तो आप मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं। और आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। 2 जनवरी 1948 को हमारा कौन सा दिन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो उम्मीद है आपको दोस्तों ये ट्रिक, कैलेंडर ये हमारे एसएससी या और बड़े-बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है। अगर आपने सीख लिया तो आप इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।